भोलेनाथ। स्वामी, प्रकट होइए महादेव, अपने भक्तों की पुकार सुने महादेव। दर्शन दे प्रभु, प्रकट होइए प्रभु। दक्ष पुत्री रोहिणी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे पति सेवा से अर्जित पुण्यों और तुम्हारे एक निष्ठ होकर तपस्या के कारण चंद्र को वरदान देने के लिए हमें आना ही पड़ा। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए भोलेनाथ। बहुत प्रतीक्षा कराई आपने, किंतु अब आप आ गए हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लंबी प्रतीक्षा हमने नहीं, तुम सबने स्वयं कराई, स्वयं की। अर्थात हमसे कोई भूल हो गई? भूल यही थी कि तुम्हारी बहनों के मन में एक दूसरे के प्रति बैर का भाव था, और जब तक ये बैर का भाव रहेगा तब तक मेरा आना संभव ही नहीं था। साधना के साथ धीरे धीरे वो बैर भाव धुल गया और मैं प्रकट हो गया। हे आशुतोष, मेरे पिताश्री के श्राप के कारण मेरे पति का शरीर गल गल कर समाप्त हो रहा है। कृपया इन्हें वरदान देकर इनके सभी कष्टों का निवारण करें। आप तो भोलेनाथ है प्रभु, भक्तों के कष्टों को आप हर लेते हैं। मुझ पर भी अपनी दया करें प्रभु, कृपा करें मुझ पर भी प्रभु, मुझे जीवन दान दें। अत्रि नंदन, तुम्हारा साथ हमें अति प्रिय है। तुम्हारे कारण सारा संसार मुझे सोमनाथ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली आदि नामों से पुकारता है। फिर भला तुम्हें इस संकट में हम कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हें हमारा वरदान अवश्य मिलेगा, परंतु हम पृथ्वी सम्राट दक्ष की मर्यादा और उनकी श्राप शक्ति का खंडन नहीं करना चाहते। हम चंद्र को एक ऐसा वरदान देना चाहते हैं जिससे प्रजापति दक्ष की मर्यादा भी बनी रहे और चंद्र को हमारी कृपा भी प्राप्त हो जाए। प्रभु, आप जो भी करेंगे उसी में हमारा कल्याण है। जो भी हमारे योग्य उचित हो आप हमें प्रदान करें। तो सुनो, आज से हम अपने प्रिय चंद्र के लिए एक नई व्यवस्था का सूत्रपात करते हैं। आज से हर माह के 30 दिनों को 2 पक्षों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला 15 दिनों का कृष्ण पक्ष और दूसरा 15 दिनों का शुक्ल पक्ष। पहले पक्ष में प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्र धीरे धीरे गलता हुआ 15वें दिन पड़ने वाली अमावस्या को चंद्र पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाएगा। फिर अगले दिन से प्रारंभ होने वाले शुक्ल पक्ष में हमारी वरदानी कृपा का सहारा पाकर चंद्र की कांति लौटेगी। और पूर्णिमा के दिन पूर्ण होगी। हर माह के पूर्णिमा के दिन सारा संसार हमारे परम भक्त चंद्र की पूजा और दर्शन करके स्वयं को धन्य मानेगा। इतना ही नहीं, जो भी भक्त सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के पहले पहर में जो भी चंद्र आराधना करेगा उसे हमारी भी कृपा प्राप्त होगी।
दैत्य गुरु, अब ये पाताल वासियों को सचेत होने में और कितना समय लगेगा? पाताल जाकर देख लो, स्वयं पता चल जाएगा। मेरे बोलने का अर्थ ये नहीं था दैत्य गुरु। तो क्या अर्थ था? पुत्री दिति, जीवन में किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो धैर्य रखना सीखो। फल जब पक जाए तभी उसे तोड़ा जाता है। कच्चा फल यदि तोड़ा भी जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। तुम अपना मन यज्ञ में लगाओ, जब समय आएगा तो पूरी की पूरी असुर जाति सचेत हो जाएगी। यूं बार बार यज्ञ में बाधा डालोगी तो यज्ञ पूरा होने में और अधिक समय लगेगा। अब यज्ञ का कार्य पूर्ण होने में अधिक समय नहीं है। अब हम यज्ञ कुंड में अंतिम आहुति अर्थात पूर्ण आहुति देंगे। इसके पश्चात यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और सारी की सारी असुर जाति जागृत हो जाएगी और उसी के साथ पाताल में सोए असुर एक एक करके यहां प्रकट भी हो जाएंगे। दैत्य गुरु, आप महान हैं। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें किसी का भय नहीं है। आज ऐसा बोल रही है, काम निकल जाने के बाद हो सकता है कि मेरे ही प्राण लेने पर तुल जाए। गुरुदेव, मेरा होने वाला पति भी यहाँ आएगा ना? बल्कि उससे तो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि वो तो असुरों का राजा है ना। पुत्री सिन्हिका, ये समय पति की कल्पनाओं में खोने का नहीं है। उसके लिए पूरा जीवन पड़ा है। इस समय तुम केवल यज्ञ में ध्यान दो ताकि ये यज्ञ सफल हो। पुत्री दिति, अब मैं एक मंत्र पढ़ूंगा। उसके समाप्त होते ही तुम उच्च स्वर में स्वाहा कहकर ये समिधाएं यज्ञ कुंड में डाल देना। ओम। स्वाहा। शुक्रदेव, कहाँ है असुरवीर? अभी तक आए क्यों नहीं? आपने तो कहा था कि यज्ञ पूरा होने पर सारी असुर जाति के वीर सचेत हो जाएंगे। हाँ, और अब मैं स्वयं ही कह रहा हूं कि हमें एक और कार्य करना पड़ेगा। तुम्हें इससे कोई आपत्ति है क्या? नहीं नहीं, आपत्ति क्यों होगी? और ये कार्य करने के लिए तुम्हें और मुझे, हम दोनों को स्वयं पाताल लोक जाना होगा। और वो भी यज्ञ से अभिमंत्रित जल और भस्म लेकर। गुरुदेव, फिर तो बहुत आनंद आएगा। वहां तो मैं अपने होने वाले पति से भी मिल लूंगी। नहीं सिन्हिका, वहां तुम्हें नहीं आना है। वहां केवल मैं और दैत्य माता जाएंगे। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? पुत्री सिंहिका, जो शिष्य गुरु के हर कार्य पर, हर कथन पर प्रश्न उठाता है, कभी सफल नहीं होता। गुरु तुम्हारा शत्रु नहीं है। जो भी करेगा तुम्हारा भला सोचकर करेगा। मित्र दक्ष, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं और पुत्री दिति पाताल लोक जाकर वहां अचेत पड़े असुरों को जगाकर अपना कार्य पूरा करें। हाँ हाँ शुक्रदेव, आप जाइए और यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करें। हम यहीं कुछ दिन रुककर विश्राम करना चाहेंगे।
चलो पुत्र दीदी। कैसा होगा मेरा होने वाला पति? असुर राज है तो क्या मेरे नाना श्री जैसा होगा? असुर राज प्रकट हो, पाताल राज प्रकट हो। कौन है रे तू? कैसे तेरा साहस हुआ कि तुम मेरे साथ दुष्चेष्टा करे? जीवित रहना चाहता है तो बता, कौन है तू और किस उद्देश्य से यहाँ आया है? ना ही मुझे इस बात का पता है कि मैं कौन हूँ, ना ही मैं ये जानता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पर जो मुझे स्वयं नहीं पता वो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? मेरे साथ खेल खेल रहा है तू? जानता नहीं है, मेरे साथ खेलना आग से भी खेलने से अधिक भयानक है। यदि मुझे क्रोध आ गया तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। तुम कौन और तुम्हारे साथ खेलना कितना भयानक है मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं तो गहरी नींद में था, शायद अचेत था। कोई सुंदरी मुझे तुम्हारी पुकार सुनाई दी और तुम्हारी पुकार में न जाने ऐसी क्या बात थी कि वो मुझे उठाकर यहां तक खींच लाई। अब बताओ सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? किंतु मैं तो पाताल राज के राजा को पुकार रही थी। क्या तुम पाताल राज हो? यही पाताल राज विप्रचति है। लो, मिल गया तुम्हें मेरा परिचय। अब बताओ सुंदरी कि तुम मुझे क्यों पुकार रही हो? इसलिए कि दैत्य और असुर जाति के गुरु शुक्रदेव ने बताया था कि मेरा और तुम्हारा लग्न होने वाला है। ऐसा? उन्होंने ये भी बताया था कि मैं तुम्हारे पुत्र की मां बनूंगी और उस पुत्र की असीम शक्ति के बल पर असुर जाति स्वर्ग में अधिकार करेगी। तुम स्वर्ग के राजा बनोगे और मैं स्वर्ग की रानी बनूंगी। कहाँ है हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य? पातालवासी असुर। दैत्य गुरु, पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इन सबको जागृत करने के लिए क्या किया जाए। ठीक कहा तुमने, यह हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि हम इन असुरों को जगाएं। असुर वीरों, उठो! इस अंधकार में अचेत पड़े रहने का समय समाप्त हो चुका है। असुर वीरों, तिरस्कृत और बहिष्कृत रहने का समय भी समाप्त हो चुका है। उठो और संसार में अपना साम्राज्य संभालो। उठो असुर वीरों, उठो! पाताल राज का तो कहीं पता ही नहीं, पता नहीं वो कहां गए।
किंतु मुझे तो अब संदेह हो रहा है कि ये चाल सूर्यदेव की है। संदेह करने के स्थान पे क्यों ना इन सोते हुए असुरों को सचेत करके इनसे पूछा जाए कि पाताल राज कहाँ है। ये क्या बताएंगे? ये तो स्वयं सृष्टि के निर्माण के पहले दिन से ही इस अंधकार में सोए पड़े हैं। किंतु फिर भी हमें इन्हें जागृत करना होगा।